हेलो फ्रेंड्स, कभी सोचा है कि ब्रेकअप के बाद भी कुछ लोग अपने एक्स के दिमाग में बस जाते हैं। चाहे एक्स कितना भी दूर हो, वो आपको भूल नहीं पाता है। लेकिन कुछ लोग चाहे कितनी भी कोशिश कर ले दोस्तों, पर एक्स के दिमाग में कोई असर नहीं होता है। कितने भी कोशिश कर ले, लेकिन एक्स के वापस आने के कोई चांस नहीं दिखते हैं, क्योंकि फ़र्क सिर्फ एक चीज़ में है, माइंड कंट्रोल। इससे ही सारी गेम जुड़ी हुई होती है दोस्तों। तो बस इसके लिए आज मैं आप लोगों को 3 डार्क माइंड ट्रिक्स बताने वाली हूँ, जो आपके एक्स के अंदर गिल्ट, अट्रैक्शन, क्यूरियोसिटी तीनों एक साथ जगा देंगे, जिससे वो खुद बोलेगा कि काश यार मैंने इसको छोड़ा नहीं होता, ये मेरे लिए कितना अच्छा था। और वो आपको भूला नहीं पाएगा, क्योंकि वो अंदर तक हिल जाएगा दोस्तों। अगर आपको आपकी रिलेशनशिप रिगार्डिंग मुझसे बात करनी है दोस्तों, तो ये मेरा व्हाट्सअप नंबर है, जिस पे आप मैसेज करके अपना कॉल बुक करा के मुझसे बात कर सकते हो। ये पेड सर्विस है, तो इसका ख्याल रखिएगा। आप डायरेक्टली मुझे मैसेज करके अपना कॉल बुक करा सकते हो। सबसे पहली ट्रिक क्या है दोस्तों? मिरर डिटैचमेंट ट्रिक। देखो, साइकोलॉजी ये कहती है कि जो आपको सबसे ज़्यादा चोट पहुँचाता है ना, वही आपका सबसे बड़ा शिक्षक है। तो पहली ट्रिक वहीं से आती है, मिरर डिटैचमेंट ट्रिक। इसमें आपको क्या करना होता है? इसका मतलब ये है कि आपको आपके एक्स से लड़ना नहीं है, वो आपको छोड़ के भाग गया, आपको उसके साथ कोई लड़ाई नहीं करनी है, बस उसका चेहरा उसी को आपको दिखाना है। तब वो आपको इग्नोर करे ना दोस्तों, तब आप भी उसी की तरह कोल्ड बन जाओ, राइट, कि मुझे कोई फ़र्क नहीं पड़ रहा है। आपको क्या करना है? आपके अंदर कोई फ़र्क नहीं लगाना है, फ़र्क नहीं पड़ना है। इससे आपके इमोशंस कंट्रोल करने हैं। आपको उसको दिखाना है आपको कोई फ़र्क नहीं पड़ रहा है, आपके इमोशंस आपके अंडर कंट्रोल हैं। एग्जाम्पल, जैसे कि आपका एक्स आपको छोड़ने के बाद, आपके ब्रेकअप होने के बाद, आपका जो पार्टनर है वो किसी और लड़की या लड़के के साथ स्टोरी स्टेटस डालता है आपको दिखाने के लिए। आप तुरंत रिएक्ट मत करो उसका स्टोरी स्टेटस देख के, और आप कोई जेलसी स्टोरी स्टेटस या कोई सैड पोस्ट वगैरह मत डालो, बल्कि 24 घंटे आप इंतज़ार करो। उसके बाद आप एक काम और कॉन्फिडेंट, हैप्पी वाला पोस्ट डालो, तुरंत से नहीं, 24 घंटे के बाद। और उसमें ये एक लाइन होनी चाहिए, उसमें लिखना है फीलिंग बेटर, हर दर्द ने मुझे कुछ नया सिखाया है, राइट। इस तरीके का आप कैप्शन लिख सकते हो। ये मैं एग्जाम्पल दे रही हूँ, ऐसा कुछ भी आप अपने तरीके से लिख सकते हो, लेकिन उसमें ऐसा रिएक्शन नहीं होना चाहिए कि आप सैड हो गए, आप जेलस हो गए, राइट। ऐसी कोई चीज़ उसको शो बिल्कुल नहीं करनी है। भले आप अकेले रात में रोते रोते वो तकिया गीला हो जाए, ठीक है, फैमिली को पता चल जाए कि यार रो रहे हैं, क्या हो गया, ऐसी सारी चीज़ ना उसको तो बिल्कुल मत ही शो करो। और जब वो देखेगा ना, तो वो ये सोचेगा कि यार सच में इसको कोई फ़र्क नहीं पड़ रहा है, उसकी रातों की नींद उड़ जाएगी। वो आपके बारे में सोचने लगेगा कि यार मैं छोड़ दिया तो उसको फ़र्क ही नहीं पड़ रहा है, वो तो हैप्पी दिख रहा है, उसको कोई फ़र्क नहीं पड़ रहा, मतलब मेरी कोई इज्जत ही नहीं थी उसकी नज़रों में। यस, ये वाली चीज़ उसके अंदर आनी चाहिए। याद रखो दोस्तों, मिरर डिटैचमेंट में उसकी गेम को उस पर ही पलट देना, बिना कुछ बोले, बिना कुछ समझाए, बिना कुछ कहे, राइट। उसकी गेम को उस पर ही पलट दो, तब आएगा मज़ा। अब आता है दूसरा ट्रिक्स दोस्तों, इमोशनल वैक्यूम स्ट्रेटेजी। देखिए, कुछ लोग क्या होते हैं ना दोस्तों, ब्रेकअप के बाद अपनी जो फीलिंग्स होती है ना, उसको बाहर फेंक देते हैं, रोने लगते हैं, उसको मैसेज करते हैं, कांटेक्ट करने की कोशिश करते हैं, वेंटिंग करते हैं, उसका इंतज़ार करते हैं। ये सारी चीज़ होती है कि कहीं ना कहीं चलो उसको रियलाइज़ हो कि उसने मेरे साथ गलत किया। लेकिन साइकोलॉजी कहती है रिवर्स गेम चलाओ, उल्टा करो, उसका गेम उस पर पलटो। मतलब कि आपकी जो सारी एनर्जी है ना, वो उसी के पास से खींच लो आपके पास। अपने अंदर ना इतना साइलेंस भर दो कि बाहर से कोई भी डिस्टर्बेंस आपके अंदर ना जा सके, आपके अंदर ना आ सके, ना वो आपको अंदर से हिला सके, राइट, ना वो आपको अंदर से दुख दे सके। कोई भी बाहर की चीज़ आपके अंदर डिस्टर्बेंस ना क्रिएट कर पाए। उसके जाने के बाद जब आप पूरी तरीके से साइलेंस हो जाते हो, खामोश हो जाते हो, आपकी एनर्जी को एक इमोशनल वैक्यूम बना लेते हो। वही जो वैक्यूम क्रिएट हुआ ना, वो आपके माइंड को पूल बना लेता है। और साइकोलॉजी में दोस्त हम उसको कहते हैं द लॉ ऑफ इमोशनल एब्सेंस। उसको छोड़ने के बाद जब आप अचानक गायब हो जाते हो ना, कोई रिएक्शन नहीं, कोई कांटेक्ट करने का नहीं, उसको कुछ मनाने की कोई कोशिश नहीं, अचानक गायब ही हो जाते हो। वो गया तो गया, आप गायब हो गए, राइट।
उसने तो छोड़ दिया, लेकिन आप उसकी लाइफ से गायब हो गए। उसको अब कुछ भी पता नहीं है आपके बारे में कि क्या चल रहा है आपकी लाइफ में, क्या कर रहे हो आप। उस इंसान का दिमाग रीज़न ढूंढने लगता है, यार मैंने छोड़ दिया। वो आपको कांटेक्ट करने की कोशिश करता है, वो जानने की कोशिश करता है कि आप क्या कर रहे हो, आप उसके जाने के बाद आप क्या कर रहे हो। ये सारी चीज़ ना क्यूरियस होती है, राइट। ये साइकोलॉजी है, ये होता ही है। चाहे कितना भी धोखेबाज पार्टनर हो, वो जानने की कोशिश बिल्कुल करता है उसने आपको छोड़ दिया, तब आपकी लाइफ में क्या चल रहा है, आप कैसे रिएक्ट कर रहे हो, राइट। ये क्यूरियस उसके दिमाग में होते ही है। और वो सोचने में लगता है कि ये चुप हो गया है, कहाँ चला गया है, कहीं उसको आपने रिप्लेस तो नहीं कर दिया। आप गए कोई बात नहीं, तो नहीं कोई और सही, राइट। और यही क्यूरियोसिटी, यही जलन, यही अट्रैक्शन उसको ना आपकी ओर खींचती है, और वही सारी चीज़ ना आपकी ओर उसको लाने के लिए मजबूर कर देती है कांटेक्ट करने के लिए, और वो आपके बारे में सोचने लगता है। तो बस उसके दिमाग में जब आपके बारे में सोच आए तो आप गेम जीत गए, ये समझ लेना। तीसरी जो ट्रिक्स है दोस्तों, अनप्रिडिक्टेबल एनर्जी गेम। ये है ना दोस्तों सबसे पावरफुल माइंड गेम, अनप्रिडिक्टेबल एनर्जी। कुछ पता ही नहीं है यार कि क्या चल रहा है, क्या हो रहा है, राइट। देखिए दोस्तों, अट्रैक्शन हमेशा बॉर्डम से मरता है, और जब आपका एक्स आपको ठुकरा दे या ब्रेकअप कर ले, फाइटिंग कर ले, तब आप जो रिएक्ट करते हो ना उसके सामने, वो सारी चीज़ उसको पता होती है। उसको पता है कि कौन से स्टेप लेने से आप पर क्या असर होगा, आप कैसे रिएक्ट करोगे। ये सारी चीज़ अच्छे से पता होती है आपके पार्टनर को, और ये सारे जब आप उनको सेम रिएक्शन देते हो ना, तो आपके एक्स को पता चल जाता है कि अब आप क्या रिएक्ट करने वाले हो, क्या स्टेप्स लेने वाले हो, कैसा लगेगा आपको कि अब आप उसके ये सारी चीज़ों से अब आप क्या करने वाले हो। लेकिन साइकोलॉजी कहती है, एक पावरफुल माइंड हमें ये कहता है दोस्तों कि जब आपका एक्स आपको छोड़ के चला जाए, बिल्कुल ही काम हो जाइए, शांत हो जाइए और अनप्रिडिक्टेबल बन जाइए। बी काम बट अनप्रिडिक्टेबल। इससे क्या होता है पता है? नो रिएक्शन। आप समझो कि नो रिएक्शन कैसा होता है, उस पर इफ़ेक्ट करेगा, उसके दिमाग पे इफ़ेक्ट करेगा। उसके चाहने से भाई भाग गया तो भाग गया, एक दिन पूरा साइलेंस, दूसरे दिन काम डाउन करे खुद को, तीसरे दिन एक्सेप्ट कर ले कि ये हो चुका है। उसके बाद अगले दिन खुद को एक ग्लो अप स्ट्रेटेजी में लाना सीखो, खुद को बेटर बनाने की कोशिश करो, और उसके फिर अगले दिन पूरी तरह ऑफलाइन हो जाओ, गायब हो जाओ, फिर उसको पता नहीं चलना चाहिए आप क्या कर रहे हो। जब आप उनको अटेंशन नहीं दोगे, उसके पीछे नहीं भागोगे, राइट, और ख़ुद को ग्लो करोगे, खुद हैप्पी रहोगे, अनप्रेडिक्टेबल बन जाओगे ना उसके लिए, और उसका ये पैटर्न आप तोड़ दोगे ना, अब आपके एक्स को लगेगा कि अब आप पहले जैसे नहीं रहे, आपकी भी खुद की वैल्यू है, आप रिस्पेक्टेबल पर्सन हो, आप लवेबल पर्सन हो, आपकी भी खुद की इज्जत है, ठीक है। किसी और ने आपकी इज्जत उछाल के ऐसे चले गए तो इसका मतलब ये नहीं है कि चलो आप उसके पीछे भागोगे। आपकी खुद की रिस्पेक्ट है, आपकी खुद की वैल्यू है, वो उसको दिखानी भी ज़रूरी होती है दोस्तों, राइट। तो ये अनप्रेडिक्टेबल गेम अब जब खेलोगे ना, तब उसको रियलाइज़ होगा कि आप भी वैल्यूएबल हो, राइट। कोई भी एरा गेरा आके हमें छोड़ के चला गया और फिर भी हम उसको ऐसे ही नठल्ले की तरह उनको मनाते रहेंगे, ऐसा नहीं होता है। उसको भी दिखाओगे यू आर अ वैल्यूएबल, यू आर अ इम्पोर्टेंट पर्सन, राइट, यू आर रिस्पेक्टेबल। और बस आपका यही पावरफुल कॉन्फिडेंस, आपका एटीट्यूड और आपका ये पावरफुल चेंजेस उसकी क्यूरियोसिटी डिज़ायर में बदल देगा आपकी, और वो डिज़ायर होगी, राइट। याद रखो दोस्तों, जो प्रेडिक्टेबल लोग होते हैं ना, वो प्यार नहीं सिर्फ सिंपैथी पाते हैं। अगर आपको प्यार चाहिए तो आपको अनप्रेडिक्टेबल बनना पड़ेगा, क्योंकि जो अनप्रेडिक्टेबल लोग होते हैं ना दोस्तों, वही अट्रैक्शन क्रिएट करते हैं, उसकी और ही अट्रैक्शन होता है सबको। तो जो छोड़ने वाला है वो अट्रैक्ट होगा आपका अनप्रेडिक्टेबल एनर्जी से। तो अगर आप ना सही में आपकी जो वैल्यू है ना वो वापस लाना चाहते हो, उसको भी वापस लाना चाहते हो, आपके पार्टनर को अट्रैक्ट करना चाहते हो वैल्यू के साथ, तो ये जो मैंने स्ट्रैटेजी बताई ना दोस्तों, वो सिर्फ एक स्ट्रैटेजी नहीं, अपनी लाइफस्टाइल बना लो इसको ना, अपनी लाइफस्टाइल बना लो। तब जो आप ये जो सपने देख रहे हो ना वो सच होंगे। यही जो मैंने ट्रिक्स बताई ना दोस्तों, मिरर डिटैचमेंट अपना के उसको उसका ही रिफ्लेक्शन दिखाओ,
इमोशनल वैक्यूम से आप अपनी एनर्जी अपने अंदर ही रखो और अनप्रिडिक्टेबल एनर्जी क्रिएट करके उसको ना थोड़ा सा भी अंदाज़ा भी मत होने दो कि आप क्या कर रहे हो, क्या सोच रहे हो। उसके लिए ना पूरे की पूरी तरह अनप्रिडिक्टेबल हो जाओ। अगर आपको अनप्रिडिक्टेबल के बारे में कुछ ज़्यादा इन्फॉर्मेशन चाहिए, डिटेल्स वीडियो चाहिए, तो मुझे कमेंट्स करके बता देना। उसके बारे में मैं डिटेल्स वीडियो बना के दूंगी आपको, ठीक है, कि कैसे अनप्रिडिक्टेबल रहना है आपको। ये सारी चीज़ करने के बाद पार्टनर वापस आ जाए दोस्तों, तो उसको ना वही चीज़ लौटाओ जो वो पहले चाहता था। बट ये मत दिखाना कि अब आपको उसकी ज़रूरत रही है। वो रहे तो भी ठीक है, ना रहे तो भी ठीक है। रहना है तो रहो, नहीं रहना है तो वो रहा दरवाज़ा, दूर से दिखा दो ये रहा दरवाज़ा, राइट। वैसे आप भी ऐसे ही पावरफुल हो जाओगे, आपको भी कोई फ़र्क पड़ने नहीं वाला है उसके बाद भी। और उसको ये भी समझ में आ जाएगा कि यार अब ये वो नहीं रहे जो मैं उसको समझता था। Because you are valuable, you are important, you are lovable, you are respectable person, right? So love yourself guys. वीडियो अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक कर दीजिए, चैनल को सब्सक्राइब करना भूलना मत। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। टेक केयर, थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग।